You. I'm Sadhana Kumari from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान दरभंगा, क्लास 5, विषय संस्कृत। बच्चों, मैं आपके चैप्टर 8 को पढ़ा रही थी। पहले मैंने आपको इस चैप्टर से शब्दार्थ को पढ़ाने के बाद मैंने पूरे चैप्टर को आपको पढ़ा दिया था। अभी मैं आपके अभ्यास कार्यों को करवा रही हूँ। अभ्यास कार्य में जो प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें कि है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। उसमें कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका कि उत्तर मैं आपको कॉपी में लिख कर बता रही हूँ। आप सभी बच्चे भी अपनी अपनी कॉपी में इस जो प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखवाए हैं उसे लिख लेंगे और याद करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके अभ्यास कार्य के प्रश्न संख्या 1 को। आपका चैप्टर 8, जिसका कि शीर्षक है भगवान भास्कर। भगवान भास्कर जो सूर्य भगवान हैं, उनके विषय में कि उनके रहने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और उनके ना रहने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। भगवान सूर्य के विषय में ही दिया गया है कि उनके माध्यम से हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है। इसको पढ़ाने के बाद मैंने इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ किया। इसके अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इस प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके कि उत्तर मैं बारी बारी से आपको बताऊंगी। प्रश्न संख्या 1 में जो क है, उसमें प्रश्न पूछा गया है कि यदि सूर्यो न भवे तर्हि किं भवे। यदि सूर्य नहीं उगे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है कि यदि सूर्यो न भवे तर्हि अतिशयित जीवनामौषधीनाम उत्पत्तिरेव न स्यात् एवं च संसारस्थ स्थितिरेव न स्यात्। यदि सूर्य नहीं होंगे तो अत्यधिक शीत यानी ठंड होगी और हमें जीवनदायिनी औषधि प्राप्त नहीं होगी एवं संसार की जो स्थिति है वो संसार की जो स्थिति है वो स्थिर नहीं रह पाएगा। जो संसार में जो कार्य चल रहे हैं वो सही से नहीं हो पाएगा। तो यदि सूर्यो न भवे तर्हि किं भवे। तो यदि सूर्यो न भवे तर्हि अतिशयित जीवनामौषधीनाम उत्पत्तिरेव न स्यात् एवं च संसारस्य स्थितिरेव न स्यात्। ना तो जीवनदायिनी औषधि मिल पाएगी और ना ही जीवन की स्थिति सही रहेगी। ख में प्रश्न पूछा गया है कि भास्करः केषां जनकः कथ्यते। भास्करः केषां जनकः कथ्यते। भास्कर को यानी सूर्य को किसका जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि भास्करः दीनानां रात्रीनां ऋतूनां च जनकः कथ्यते। भगवान भास्कर जो है, सूर्य जो है, उनको रात के, दिन के और ऋतुओं के जनक कहा जाता है। गौ में प्रश्न पूछा गया है कि वयं भास्करस्य स्तुतिः किमर्थं कुर्मः। हमें भास्कर की स्तुति किस लिए करनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि भगवान भास्कर ही अस्मभ्यं जीवनं दत्वा महत् उपकरोति इत्यर्थं वयं भास्करस्य स्तुति कुर्मः। भगवान भास्कर जो हैं, सूर्य जो हैं, वही हमें जीवन देकर महान उपकार करते हैं हम पर। हमें भगवान भास्कर के माध्यम से ही खाने के लिए जो है हमें शीत से रक्षा हो पाती है हमारे जीवन की, और हमें अनाज जो है मिल पाता है। बहुत तरह की चीज़ है जो कि भगवान भास्कर हमें प्रदान करते हैं, उनके ना रहने से हमें जो है वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम भगवान भास्कर की स्तुति करते हैं। अब इसमें है कि कस्य कृपया पादपानां जीवनं भवति। किसकी कृपा से पौधों में जीवन होते हैं। तो भास्कर से कृपया पादपानां जीवनं भवति। भगवान भास्कर के उगने से ही क्या होता है कि पौधों को भी जीवन मिलता है, उसे ऊर्जा मिलती है और वह बढ़ पाता है। तो इसका आंसर है कि भास्कर कृपया पादपानां जीवनं भवति।
अब इसका 5वां जो प्रश्न है वह है भारतीय षड ऋतूनाम क्रमेण नामानि लिखत। भारत के 6 ऋतुओं के नाम क्रम से लिखना है। तो इसमें है कि उनकी 6 ऋतुओं का बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंतः, शिशिरः च भारते षड ऋतूनाम नामानि सन्ति। ये सभी 6 जो ऋतु हैं वो भारत के 6 ऋतुओं के नाम हैं, जिनको कि मैंने क्रमबद्ध क्रम से लिख दिया है। आप सभी बच्चे प्रश्न संख्या 1 यानी आपका जो पाठ जो चैप्टर जो 8 है जिसका कि शीर्षक भगवान भास्कर है, इसके अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1 में दिए गए 5 प्रश्नों के पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले क का ये क्वेश्चन लिखने के बाद पहले इस क के आंसर को लिख लेंगे, फिर ख का प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके आंसर को लिखेंगे। इस प्रकार से सभी बच्चे अपनी कॉपी में मेरे द्वारा दिए गए सभी कार्यों को ध्यान से देख लें, प्रश्न को देखें, उसके बाद आप लोग ध्यान से उत्तर को देख लेंगे एवं इसे अपनी कॉपी में लिखकर इसे अवश्य ही याद कर लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके अभ्यास कार्य के प्रश्न संख्या 1 को करवा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे भी ध्यान से इन कार्यों को करेंगे। मैं बारी बारी से आपके सभी अभ्यास कार्यों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को करवाऊंगी ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझकर कर सकें। आगे के कार्य जो है आपके वो लेकर मैं फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।